द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। बड़वारा पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, 8 मोटरसाइकिल को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक बड़वारा थाना क्षेत्र के जगतपुर उमरिया में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक में सवार 2 लोगों से पुलिस ने बाइक से संबंधी दस्तावेज मांगे। चालक ने किसी भी प्रकार के दस्तावेज न होने की बात कही। पुलिस ने मोटरसाइकिल का चेचिस नंबर देखा तो घिसा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस को संदेह हुआ और दोनों से कड़ी पूछताछ की तो आरोपी आशीष दाहिया और विपिन सोनी ने बताया कि वो ऐसी कई बाइक चुराकर पास के गांव बछोली के एक खेत में छुपा रखी है। पुलिस आरोपी के बताए हुए जगह पर जाकर देखा 8 बाइक झाड़ियों के पीछे छुपी मिली। जिला सम्मान संघर्ष समिति के नेतृत्व में कटनी शहर के अनेक व्यापारी संगठन प्रमुख द्वारा त्योहार के मद्देनजर अपनी मांग जिले के मुखिया माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर अपने व्यापारी भाइयों की समस्या के संबंध में चर्चा की गई, जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा समस्या को सुनकर उसके शीघ्र समाधान के लिए व्यापारी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया। कलेक्टर ने बताया कटनी 92 में था, जो कि आज कटनी 37वें नंबर में आ गया है। कटनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज 144 हो गए हैं। कलेक्टर ने खेद जताया, हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, इसलिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके पहले आपने जो भी निर्णय लिया, सारे व्यापारी संगठनों ने आपके सहयोग किया, पूरी मदद करी, आपके हाँ में हाँ मिलाया। और उसके बाद इस निर्णय से जो शनिवार इतवार आपने बंद करके अचानक बंद कर दिया, कोई व्यापारी संगठन खुश नहीं है। यही मांग करते हैं कि भैया त्योहार तक आप खोल दीजिए बाजार, उसके बाद 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगा दीजिए शहर में, तब भी हम पूरा व्यापारी संगठन साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला ठीक है, हम विचार करते हैं। बढ़ने के रीजन आपको उसमें सीधी बात आई कि जब इतना व्यापारी है, आप आगे भी सहयोग किया और आगे भी करने को तैयार है, लेकिन जो शनिवार और रविवार के बाद जो अचानक बंद हुआ, इससे व्यापारी कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। एक समय दे करके, निश्चित समय दे करके सोमवार और मंगलवार बाजार हमारा खुलेगा, फिर उसके बाद राखी और बकरीद तक पूर्णतः बंद कर दी जाएंगे। तो क्या हम लोग सहमत नहीं होते? इसमें व्यापारी अलग है, अधिकारी अलग है। अधिकारी ने बगैर व्यापारी को विश्वास में लिए हुए ऐसा अचानक कदम उठाया है, जिससे सारा व्यापारी संगठन असंतुष्ट है। तो आगे ये चाहते हैं किसी प्रकार, आज जिला चला रहे हैं आप, कलेक्टर साहब हैं, आप जिला चला रहे हैं, हम लोग सब बात आपकी मानते आए हुए हैं और आज भी ये बोल रहे हैं कि आप आगे जो निर्णय लिए वो भी हमारे लिए ठीक है, लेकिन कुछ समय व्यापारियों के लिए भी 7 से 11 या 7 से 12 का दे दिया जाए, जिससे जो छोटा वर्ग है, जो 10,000 15,000 कर्ज लेकर के जो आज फुटपाथ से व्यापार कर रहे हैं और जो जिसने कपड़े खरीदी होलसेल में कर रखी है, उसको भी कहीं ना कहीं वो सामान तो कराना है। उसके लिए कहीं पूरे त्यौहार निकल जाएंगे, फिर 6 महीने वेस्टेज जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने कलेक्टर साहब ने बताया कि पहले हमारा जिला 91 नंबर पर था, आज 37वें नंबर पर है। उससे जो है किसको तकलीफ है? हमारे आपको तकलीफ। चलिए हम लोग आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई निर्णय हमारे लिए संतोषजनक नहीं है। यही मांग है कि 3 से 4 घंटे समय व्यापारियों को दिया जाए, जिससे कोई भूखा ना मरे, उनके लिए अपने जो जहाँ से कर्ज ले रखे हैं उनको कर्ज चुकाने का मौका मिले। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने बोला कि हम कल निर्णय इसमें आगे लेते हैं। ललित सोनी, सराफाजार कटनी। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा दोनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। फरियादी रमेश कुमार किराना व्यापारी की शिकायत पर 18 महीने तक पुलिस जांच कर 4 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। पहले आरोपी दीवान आहूजा की जमानत हो जाती है और दूसरा आरोपी सुरेश मोटवानी, जो कि जेल में बंद है, और तीसरा आरोपी हितेश सिंह उर्फ चिंटू, जो कि फरार बताया जा रहा है। इन दोनों की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निरस्त कर दी गई है। फरियादी रमेश कुमार ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा, पहले मैं 18 महीने तक पुलिस के चक्कर लगाता रहा हूं, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है, और आप मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 9 महीने से चक्कर लगा रहा हूं, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा भोपाल में माननीय पुलिस महानिदेशक और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से की है। और फरियादी का कहना है कि शेष आरोपी वासुदेव मालू और हितेश सिंह की यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि सीएसपी से मैं तलब करता हूँ, सीएसपी से बात करता हूँ, आप जाकर सीएसपी शासन दिए। और उन्होंने मेरे से ये पूछा था, डीआईजी साहब ने मेरे से ये पूछा था कि इसमें वासुदेव मालू जी का क्या रोल है। तो वो कहानी मैंने पूरी उनको बता दी है कि एक षड्यंत्र है, ठीक है ना। ये चारों ने मिल के मतलब मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, जिसके लिए मैं 1.5 साल से परेशान रहा हूँ और काफ़ी समय हो गया मुझे चक्कर काटते काटते। अभी
2 दिन पहले पुलिस ने उनको पकड़ा भी था और पकड़ने के बाद कुछ घंटे बिठाने के बाद टीआई साहब शाम को 6 बजे जब आए उनको वापस छोड़ दिया गया। अपराधी 9 मार्च से जो वासुदेव माल फरार था उसको पकड़ा था लोगों ने, पुलिस वालों ने। फिर वापस उनको किसी की कहने पे या दबाव में किसी की पता नहीं वो क्या है सिस्टम, उन्होंने छोड़ दिया उनको। सागर में ईद का त्योहार शासकीय नियमों से मनाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और स्थानीय प्रशासन की बैठक सागर कोतवाली में आयोजित की गई। बैठक में शामिल मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने ईद का त्योहार मनाने के विषय में समाज के लोगों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए अपील की है कि वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों निर्देशों का पालन करें और कोरोना से खुद को सुरक्षित रखने के सभी उपाय करें। ईद उल अजहा 1 अगस्त 2020 एडवाइजरी नगर सागर अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोविड-19 को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के उपायों और सरकार के सुरक्षा आदेशों और मजहबी उसूलों की रोशनी में निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित एडवाइजरी जारी की है। नंबर 1, ईद उल अजहा में हर साहब हैसियत मुसलमान पर कुर्बानी करना वाजिब है। नंबर 2, ईद उल अजहा के 3 दिनों 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा 1, 2, 3 अगस्त में कुर्बानी करना है। नंबर 2, कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि खुदाए पाक की पसंदीदा इबादत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इन दिनों में इसके बदले कोई दूसरा नेक अमल नहीं हो सकता, इसलिए कानूनी दायरे में रहते हुए कुर्बानी को ज़रूर अंजाम दें। नंबर 3, ईद उल अजहा के सिलसिले में सरकार की गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल करते हुए अपने घरों में ही कुर्बानी करें। सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी ना करें। नंबर 4, हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जो सरकार की गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन करेंगे और मुआशरती फासला जो है वो बरकरार रखेंगे। कुर्बानी के अंदर भी भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूरी पालन करेंगे और इसी सिलसिले में आज की ये मीटिंग हुई और हम तमाम मुसलमान भाइयों से ख़ास तौर से ये अपील करते हैं कि वो इस पर ध्यान दें और गाइडलाइन की पूरी पालन करें। आपकी तरफ से भी कुछ प्रशासन से मांगा गया स्पेशली तौर पर? नहीं, जो बातें हमारे मांग की थी वो इसके अंदर सब चीज़ें हैं, इसी की हमें मांग है। और जो हमने मांग किया कि शनिचर इतवार जो लॉकडाउन है उसमें हम लोगों को आने जाने में ज़्यादा रुकावट नहीं डाली है। आज से सेवा सहकारी समिति अहमदपुर में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि नागरिक कोरोना की बीमारी से बेखबर हैं। प्रशासन की उदासीनता के चलते कोरोना के मरीजों में इजाफा हो सकता है। दिनांक 26 जुलाई 2020 को यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, वो भी राशन बांटने का कार्य करता है। उसके 10 साथियों का भी सैंपल जाँच के लिए भेजा गया। वो चांदबड़ सोसाइटी थी। यह अहमदपुर राशन वितरण केंद्र है। कोतवाली थाना अंतर्गत आदर्श कॉलोनी क्षेत्र में 13 मई 2020 की शाम माधव नगर मानसरोवर कॉलोनी निवासी राहुल पिता रूप नारायण सिंह, जो अपने दोस्त उदित सोनी के साथ बाइक से नई बस्ती जा रहा था, तभी रास्ते में दुर्गा अस्पताल के पास सफेद बोलेरो कार ने राहुल का रास्ता रोककर कार में आदतन अपराधी शंकर टाकिच के पीछे लल्लू भैया की तलैया निवासी मनीष जायसवाल उर्फ मनीष यादव, पिता मोहन लाल और आजाद चौक निवासी मुन्नू खान उर्फ जुलानी पिता अहमद खान झल्लू आरक कार से उतरे और राहुल से विवाद करने लगे। विवाद के बाद मनीष ने हत्या की नियत से माउजर से 3 फायर किए और राहुल को कमर में गोली मारकर फरार हो गए। घायल अवस्था में राहुल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया।
18 मामले हैं। तो क्या जेल भेज दिए गए, कभी रखे रिमांड वगैरह? मेडिकल कराने के बाद जेल भेजा गया। थाना सलीमनाबाद में बकरा ईद और रक्षाबंधन पर्व को लेकर थाना परिसर सलीमनाबाद में थाना क्षेत्र के समस्त ग्रामों के गणमान्य लोगों के साथ एसडीएम बहोरी बंद रोहित सिसोनिया, एसडीओपी पीके सारस्वत और थाना प्रभारी सीके तिवारी के नेतृत्व में बैठक ली गई, जिसमें सलीमनाबाद थाना क्षेत्र में बकरा ईद और रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए शांति व्यवस्था सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई। साथ ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी लोग एक दूसरे से आपसी भाईचारा के साथ पर्व मनाकर इस परंपरा को कायम रखने की बात कही। इसके अलावा एसडीएम बहोरी बंद रोहित सोनिया, एसडीओपी पीके सारस्वत और तहसीलदार राजीव मिश्रा, थाना प्रभारी सीके तिवारी द्वारा हिंदू और मुस्लिम भाइयों से अपील की गई कि किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा न करें, अपने चेहरों को मास्क से ढकें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि सरकार द्वारा लागू किए गए दिशा निर्देशों का पालन हो सके। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।